हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन क्या है, मशीन डिज़ाइन में हम एक्चुअल क्या करते हैं, हम इस सब्जेक्ट को क्यों स्टडी करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं मशीन डिज़ाइन क्या है, मशीन डिज़ाइन इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ मशीन डिज़ाइन। अभी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि एक शाफ्ट को डिज़ाइन करो, एक शाफ्ट को डिज़ाइन करो, तो आप क्या करोगे? तो आप कौन कौन से डिसीजन लोगे? आप बोलोगे कि इसका डायमीटर कितना रखूं, इसकी लेंथ कितनी रखूं, ये आप डिसीजन लेंगे। यानी कि जो दो बड़े डिसीजन आप लेंगे, एक होगा डिमेंशन का, शाफ्ट का डायमीटर कितना रखूं, इसकी लेंथ कितनी रखूं, ये आप डिसीजन लेंगे डिमेंशन का। दूसरा, डिमेंशन आपने सेट कर ली कितनी होगी, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि शाफ्ट में वुड की बनाऊं, माइल्ड स्टील की बनाऊं, हाई कार्बन माइल्ड स्टील की बनाऊं, लो कार्बन माइल्ड स्टील की बनाऊं, हाई कार्बन स्टील की बनाऊं, किस मटेरियल की ये शाफ्ट बनाऊं, वो आप डिसीजन लेंगे। यानी कि सबसे पहले आपने डिसीजन लिया इसकी डिमेंशन कितनी होगी और इस शाफ्ट को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, ये डिसीजन लिया। उसके बाद आप डिसीजन लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रखूं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब मान लीजिए शाफ्ट है, अगर इसके ऊपर मैं 500 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करूं तो ये शाफ्ट ब्रेक होगी। ये एक शाफ्ट है, मान लीजिए अगर इस शाफ्ट के ऊपर 500 किलो न्यूटन मैं लोड अप्लाई करूं तो ये शाफ्ट ब्रेक होगी। मगर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में इस शाफ्ट के ऊपर 300 किलो न्यूटन लोड पड़ रहा है। यानी कि हमने एक मार्जिन रखा हुआ है 200 किलो न्यूटन का, मैक्सिमम है 500 किलो न्यूटन, वर्किंग में लोड लग रहा है 300 किलो न्यूटन, हमने 200 किलो न्यूटन का मार्जिन रखा हुआ है। इससे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये भी हम पर डिपेंड करता है हम कितना मार्जिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे। अगर हम ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे तो मटेरियल की वेस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर हम कम से फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे तो शाफ्ट के फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग दी वर्किंग। इसलिए डिमेंशन का डिसीजन, मटेरियल का डिसीजन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिसीजन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिसीजन, अभी हमने डिसाइड कर दिया डिमेंशन कितनी होगी, मटेरियल कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, अभी हम बताएंगे ये शाफ्ट किस प्रोसेस से बनाई जाएगी। कास्टिंग से बनाई जाएगी, फोर्जिंग से बनाई जाएगी। शाफ्ट बनने के बाद, मशीनिंग होने के बाद क्या हम इसके ऊपर प्लेटिंग करेंगे टू प्रोटेक्ट द शाफ्ट फ्रॉम कोरोजन। वो डिपेंड करेगा कि हम शाफ्ट कहाँ पर यूज़ करें। यानी कि जो मेन डिसीजन है ये है डिमेंशन का डिसीजन, मटेरियल का डिसीजन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिसीजन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का डिसीजन। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है मशीन डिज़ाइन इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे आपको मैं कोई भी कंपोनेंट दे दूं कि आप इसे डिज़ाइन करो, तो आप सबसे पहले डिमेंशन का डिसीजन लेंगे, उसके बाद मटेरियल का, उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे कितना रखूं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिसीजन लेंगे। यानी कि मेन आप ये डिसीजन लेके कोई भी आपसे अगर आज के बाद पूछे मशीन डिज़ाइन है क्या, मशीन डिज़ाइन इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद ये जो हम डिसीजन लेते हैं शाफ्ट की कितनी डिमेंशन होगी, इसका डाया कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा होगा, ये जो सभी डिसीजन है ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। ये आप समझ सकते हैं ना, ये जो डिसीजन है सभी ये फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अभी डिमेंशन किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल किस पर डिपेंड करेगा, शाफ्ट पर कितना लोड लग रहा है। अगर ज़्यादा लोड लग रहा है, क्रिटिकल ज़्यादा लोड लग रहा है तो हम अच्छा मटेरियल चूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा लोड लग रहा है हम डिमेंशन को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर शाफ्ट का फेल होने का ज़्यादा चांस है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज़ कर देंगे। अगर शाफ्ट को हम लिक्विड में किसी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें एक प्लेटिंग प्रोवाइड कर देंगे जिसकी वजह से शाफ्ट में कोरोजन ना हो, एरोडिंग ना हो। यानी कि ये जो हम डिसीजन लेते हैं ये डिसीजन कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अभी हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये जो डिसीजन है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लोड।
अभी शाफ्ट की डिमेंशन है, मटेरियल है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, कितना हम देंगे, कितनी डिमेंशन देंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करेगा कौन सा लोड लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है। अगर ज़्यादा लोड लग रहा है तो हम डिमेंशन इंक्रीज़ कर देंगे, मटेरियल का साइज़ मटेरियल चेंज कर देंगे, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है लोड। लोड भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं एक्सियल लोड। ये मेंबर है अलोंग दी एक्सिस, ये लोड लग रहा है, अलोंग दी एक्सिस ये लोड लग रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल लोड। एक होता है शेयर लोड, अलोंग दी क्रॉस सेक्शन जो फोर्स लगती है, अलोंग दी क्रॉस सेक्शन जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, इसे हम बोलते हैं शेयर लोड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हम जब इक्वल एंड ऑपोजिट ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं वो होता है ट्विस्टिंग लोड। जैसे एक इस डायरेक्शन को ट्विस्टिंग मूवमेंट, एक इस डायरेक्शन को ट्विस्टिंग मूवमेंट, इस डायरेक्शन को ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये है ट्विस्टिंग लोड। एक होता है बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड क्या है? अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस जब हम बेंडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं बेंडिंग लोड। ये है बेंडिंग लोड, ये है बेंडिंग लोड। ट्विस्टिंग क्या है? ये वाला है ट्विस्टिंग लोड। शेयर फोर्स क्या है? ये अलोंग द क्रॉस सेक्शन ये फोर्स लग रही है, ये इस डायरेक्शन को, ये इस डायरेक्शन को फोर्स लग रही है अलोंग द क्रॉस सेक्शन। एक्सियल लोड क्या है? ये अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन जब लोड लगता है उसे हम बोलते हैं एक्सियल लोड। जब अलोंग दी क्रॉस सेक्शन लोड लगता है इक्वल एंड ऑपोजिट उसे हम बोलते हैं शेयर लोड। ये तो था वन वे टू डिफाइन दी लोड। एक होता है अनदर वे। तीन तरह का लोड होता है, ग्रेजुअल लोड, सडन लोड एंड इम्पैक्ट लोड। मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसको हमने 10 बुक प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हम इसके हेड के ऊपर 1 बुक रखेंगे, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8th 9th 10th 10 बुक स्टेप बाय स्टेप हम बुक रखेंगे, 1 by 1 बुक रखेंगे। इसे हम बोलते हैं ग्रेजुअल लोड। जब हम ये मान लीजिए रेज़र है, रेज़र को मैं यहाँ पर रखूँ, ये कौन सा लोड है? ये ग्रेजुअल लोड नहीं है। अगर मैं इस रेज़र को 10 पार्ट में डिवाइड कर एक 1 बाय स्टेप यहाँ पर रखूँ तो वो होगा ग्रेजुअल लोड। सडन लोड क्या है? 10 बुक उठाऊँ और इस पर्सन के सिर के ऊपर रख दूँ, ये होता है सडन लोड। एक्चुअल में जो लोड हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये रेज़र को मैं इस सरफेस के ऊपर रख रहा हूँ, ये है सडन लोड। क्यों? क्योंकि लोड मान लीजिए इसका वेट है 20 न्यूटन, मान लेते हैं 20 न्यूटन है, 50 न्यूटन मान लेते हैं। अगर हम 50 न्यूटन को रख दें तो वो हो जाएगा सडन लोड। अगर हम इसे ब्रेक कर रखें स्मॉल पीसेस में, वो होगा ग्रेजुअल लोड। नेक्स्ट है इम्पैक्ट लोड। अगर हम 10 बुक को उठाएं और एक हाइट से छोड़ दें तो वो होगा इम्पैक्ट लोड। ये हाइट से बुक आएंगी और इसके हेड के ऊपर टकराएंगी, ये होगा इम्पैक्ट लोड। ये है इम्पैक्ट लोड। एक हाइट से हम लोड को फेंक रहे हैं, इम्पैक्ट लोड। ये तो थी 2 तरह से क्लासिफिकेशन। ये जो था एक्सियल लोड, ये ग्रेजुअल भी लग सकता है, सडन भी लग सकता है, इम्पैक्ट भी लग सकता है। ये सभी लोड इस तरह से लग सकते हैं। उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में अभी बात करते हैं। एक होता है स्टैटिक लोड, एक होता है डायनेमिक लोड। अभी मैं इरेजर उठाऊं, यहाँ पर रख दूं, इसका वेट बताया था 50 न्यूटन। अभी 50 न्यूटन ही इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, यानी कि ये है स्टैटिक लोड। अभी क्या करूं, इस रेजर को मैं उठाऊं, फिर से फेंक दूं, उठाऊं, फिर से फेंक दूं, उठाऊं, फिर से फेंक दूं, यानी कि 50 न्यूटन लोड डायनामिकली लग रहा है। यानी कि एक समय इसके ऊपर 50 न्यूटन लोड हो रहा है, किसी समय इस बॉडी के ऊपर 0 न्यूटन लोड लग रहा है। 50 न्यूटन 0 न्यूटन, 50 न्यूटन 0 न्यूटन, इसे बोलते हैं डायनामिक लोड। जो लोड टाइम के साथ चेंज होता है उसे हम बोलते हैं डायनामिक लोड। जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता वो होता है स्टैटिक लोड। यानी कि मुद्दे की बात ये है कि कौन सा लोड लग रहा है उस बिहार पर हम डिसाइड करेंगे। शाफ्ट में हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देंगे, डिमेंशन कितनी होगी। ओके, सेकंड फैक्टर है स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत ही मेन पॉइंट है, इसे भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन है क्या? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हमने एक स्टैंडर्ड साइज़ के प्रोडक्ट बनाने हैं। मान लीजिए सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास रिफिल होगा,
अभी आपने सोचा कि स्मॉल स्केल आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने रिफ़िल बनाने स्टार्ट कर दिए। आप रिफ़िल को डिज़ाइन करेंगे, इसका एक डायमीटर डिसाइड करेंगे, इसकी एक लेंथ डिसाइड करेंगे। आपने रिफ़िल बनाने स्टार्ट कर दिए। अभी आपने अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आपने इसे डिज़ाइन किया, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे डिज़ाइन कर दिया, इसकी डायमीटर डिज़ाइन कर दिया, इसकी लेंथ डिज़ाइन कर दी। अभी आपके पास ये रिफ़िल बन चुके हैं, अभी ये मार्केट में जाएंगे, इसे लोग ही खरीदेंगे। अभी इस रिफ़िल को किस में डाला जाएगा? इस पेन में। अगर इस रिफ़िल का स्टैंडर्ड साइज़ नहीं हुआ, यानी कि इस पेन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड साइज़ नहीं हुआ, तो इसमें इंसर्ट ही नहीं होगा, तो लोग इसे खरीदेंगे क्यों? यानी कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं ना, उसमें आपको स्टैंडर्ड डिमेंशन को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें आपको स्टैंडर्ड डिमेंशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो चीज़ मार्केट में बिकेगी। यानी कि आपके डिसीजन, जैसे डिमेंशन का डिसीजन, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट बिकेगा। यानी कि एक स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तभी नहीं तो आप तो रिफ़िल बना दोगे, मार्केट में कोई परचेज ही नहीं करेगा, तो फिर आप क्यों बनाओगे? इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर है। अभी बल्ब होल्डर तो एक ही है, मगर बल्ब डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। अभी डिफरेंट कंपनी क्या बल्ब का साइज़ वेरी कर रहे हैं, जो बल्ब का एंड होता है उसका साइज़ तो सेम ही रहता है, क्योंकि बल्ब ने बल्ब होल्डर में इंसर्ट होना है। अगर ना होगा, इंसर्ट नहीं होगा, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। इसलिए एक बल्ब कंपनी को, अगर आपने बल्ब कंपनी लगानी है, तो आपको एक स्टैंडर्ड डिमेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी बल्ब जो है उस होल्डर में इंसर्ट होगा। इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन गुड थिंग भी है, बैड भी है। गुड थिंग क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आप मास प्रोडक्शन करी जाओगे प्रोडक्ट की, जैसे आपका रिफ़िल मार्केट में बिक जाएगा। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो नहीं करेंगे, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। इसी तरह से ये तो है गुड थिंग। बैड थिंग क्यों है? क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू योर, अगर आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है तो आप उस तरह से प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे। उसके बाद है पॉलिसीज़ हैं। कुछ पॉलिसीज़ होती है कि हम इस शाफ्ट को इसी प्रोसेस से बना पाएंगे, कुछ लिमिटेशन होती है, उस पर आपका डिसीजन डिपेंड करेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट है, किस एनवायरनमेंट में आप ये शाफ्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी लिक्विड रीजन में शाफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक प्लेटिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से शाफ्ट में कोरोजन ना हो। अगर आप किसी हाई टेम्परेचर में शाफ्ट यूज़ कर रहे हो तो आप उस तरह से मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट टू मशीन डिज़ाइन। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।